हाय गाइस, कैसे हो? बढ़िया एकदम। सो आपका बड़ा भाई मैं निखिल धाबाई आई एम अगेन बैक विद अ न्यू सेशन फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। और इस सेशन में जैसा कि हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ ही रहे थे तो उसके आगे ही बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ वर्क पावर एनर्जी एंड दिस सेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। सो पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम निखिल धाबाई, नहीं पता है तो जान लो। आई एम अ फिजिक्स मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड दिस इज़ माई छोटा सा इंट्रोडक्शन एज यू कैन सी। ओके, थोड़ी सी ओके ठीक है। सो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। हाय एवरीवन, डूइंग फाइन, डूइंग वेल। ओके चलो, तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, है ना। So first of all, if you have not joined our Telegram group, then join our group, Telegram group, and यहाँ पर देखो फिर पॉइंटर खो जाता है यार। Yes, so this is the address of our group, पता ठिकाना of our group is vdnt.in/tgncert। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे काफ़ी चीज़ों के बारे में। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर प्यारा सा चैनल दैट इज़ NCERT 11th and 12th, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो यू कैन ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, सो भैया सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम द चैनल ऑल्सो। एंड again the next thing which is the favorite part of all of you, I know that if you want to prepare for JEE and NEET, then you can take Vedantu's pro subscription. It will help you in many ways, है ना। ओवरऑल सपोर्ट आपको जो है मिलेगा फ्रॉम दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। बट हम प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, सच में बिल्कुल बिल्कुल आज अभी चर्चा नहीं करेंगे। पहले हम पढ़ाई करेंगे, फिर हम जो है प्रो सब्सक्रिप्शन की चर्चा बाद में करेंगे। अब आप, मैं जानता हूं कि यू आर सेइंग कि अरे सर, आई नो यू लाइक दिस पार्ट ऑफ दिस सेशन वेरी मच। whenever I discuss about pro subscription, it is the favorite part of the session for you. I know it very well. लेकिन आपको कहते हैं ना कि वो जो चीज़ सबसे पसंद है तो उसको लास्ट में रखेंगे। तो क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, तब तक आप तड़पते रहिए, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द सेशन प्लान। जबान फिसल गई, मुंह में से हवा निकल गई। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेशन प्लान। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज वर्क एनर्जी थ्योरम डेरिवेशन। यस, इट इज द मोस्ट पावरफुल थ्योरम ऑफ मैकेनिक्स, मोस्ट पावरफुल, one of the most important concept of mechanics. You can say the 75% of 11th most important concept is work energy theorem. So we will, पर्दा हम उसके ऊपर से आज उठाएंगे। Then we will do some numericals on this work energy theorem. First derivation, then numericals. WET मतलब work energy theorem. And then we'll talk about the mechanical energy conservation, जो इसी का छोटा भाई है, मतलब इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑल्सो डिराइव्ड बाय यूजिंग द concept of वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन, guess what we will do? Guess what we will do? ओके, guess what, क्या सोचो क्या करेंगे लास्ट में हम? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के सेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेंटी? नो, मेंटी थोड़ी ना इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। यस, यू गाइस आर राइट, वी विल डू प्रो सब्सक्रिप्शन का डिस्कशन। देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा है, इतना पिंकी ब्लैक, है ना। और क्या उसके सामने पता नहीं क्या कौन सा चक्र रखा हुआ है। सो वी विल टॉक अबाउट प्रो सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो यार, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि वर्क जब आप किसी पर कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क, लेट्स से यू आर पुशिंग समथिंग, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और मैं वो इस तरफ मूव कर रहा है और मैंने इसी तरफ धक्का दिया, मतलब मैं कैसा वर्क कर रहा हूं? पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं। आई एम डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। सो इफ यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन सम ऑब्जेक्ट, देन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड इंक्रीज हो रही है, देन काइनेटिक एनर्जी विल गेट इंक्रीज्ड फॉर दैट बॉडी। सो ध्यान रखो। सिमिलरली मान लो आपको ये ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है,
और मैं उसको पुश कर रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, सो दिस टाइम because displacement is in this direction, I am applying a force in opposite direction, so my work is negative on that object. So what do you think? If I am opposing the motion, then what will happen to the speed? Tell me. Yes, you are correct. Yes, yes, yes. Speed will decrease. Somebody of you are saying that no sir, it will increase. No, it will not increase. It will decrease because your force is opposite to the direction of velocity. Okay. सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना अब मेरी बात. ठीक है, इसको थोड़ा सा पेपर पे लिख के समझते हैं, मतलब स्क्रीन पे. मान लो ये अपना ब्लॉक था, ये इस तरफ जा रहा था. इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी u एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. सो व्हाट अमाउंट ऑफ, या मैं जो वर्क कर रहा हूं, वर्क डन बाय मी और लेट्स से एक्सटर्नल एजेंट, इट इज पॉजिटिव. सो इन दिस केस स्पीड विल इंक्रीज, मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. Similarly, if you are doing negative work, let's say body is moving towards this direction, but you are applying a force in this direction. So because displacement and force, they have 180-degree angle between them, so work is negative. So work done by external agent is negative. So kinetic energy will decrease in this case. How? Simple दिख रहा है भाई, force motion को oppose कर रहा है. तो यहां से एक हम रिजल्ट पता करते हैं. क्या है वो रिजल्ट? कि आप जो वर्क करोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपसे मतलब जितने भी सब लोग हैं, द नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बात समझ में? अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिख रखा है, ये सर ये नहीं समझ आ रहा, ये आपने क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है ये इतना खतरनाक सा. So in the previous session we talked about calculation of work done, and you remember the basic formula of work done क्या था? Integration of f dot ds. You can say it dr, ds, dx, dy. भाई displacement है, कोई भी symbol use कर लो, है कि नहीं? So work done is integration of f dot dr, and that is equals to k final minus k initial. So it is the most powerful theorem, or you can say concept in physics for 11th class. Okay, तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा ये बोल रहा है कि वर्क अगर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी. इफ वर्क इज नेगेटिव देन स्पीड विल डिक्रीज, है ना, ये मैंने समझा ही दिया. एंड वन मोर थिंग, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट इफ वर्क इज, टेल मी, सोचो जरा, दिमाग लगाओ. स्पीड कब नहीं बढ़ेगी? जब कोई वर्क नहीं होगा. When there is no work, it means work done is zero. So remember this thing, it is very important theorem. Net work done is equals to delta K, and it is valid in each and every case. हर जगह पर वैलिड है ये चीज. आई बात समझ में? तो ये तो बात हुई इसके थ्योरम की. सवाल देखेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट a important thing from the point of view of boards, and what is that? It's proof of work energy theorem. Yes, proof of work energy theorem. तो फटाफट से देख लेते हैं इसको. देखो हम क्या बोल रहे हैं. हम जानते हैं कि भैया नेट वर्क डन, सो वर्क डन कैसे निकाला जाता है? द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज f dot ds, you can say. Okay, and now we know it very well कि f is equals to ma, and you can also write this f is equals to ma as a is v dv by ds. a is v dv by ds from रेक्टिलिनियर मोशन में बता रहा हूं आपको, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सुन लो. a होता है dv by dt, तो मैंने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दिया. तो ds by dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा. तो ये एक्सेलरेशन हो गया v dv by ds. तो इसको लिख देते हैं. फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? mv dv by ds, और इधर एक और ds. तो ds से ds कैंसिल हो गया. क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ बचा mv dv. कहां से कहां तक लिमिट लगेगी? बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद टर्म्स ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी. सो इनिशियल लिमिट इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. सो नेट वर्क डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन. तो भैया m is common, so I can take this m out of the integral. What is left? It is v with respect to dv and u to v.
So now I'm using the formula of integration, which is integration of x raised to the power n dx. So it is n plus 1 upon n plus 1. This is the formula of integration. So in place of x यहाँ पर क्या है, यहाँ v है. In place of dx यहाँ dv है. In place of n यहाँ पर 1 है. So what is the formula of integration of v? 1 plus 1, that is 2 upon 2. Limit from u to v. ओके अब आप बोल रहे हो कि हाँ कि भैया सर आपने अभी तक सेशन नहीं लिया है ना इंटीग्रेशन पे. सो डोंट वरी, आई विल ट्राई टू अपलोड इट है ना जितना जल्दी हो सकेगा. लेकिन अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि ये फार्मूला होता है ना. सो यहाँ पर m/2 तो बाहर ले लिया, अपर लिमिट डालूंगा. सो ऑन प्लेसिंग अपर लिमिट वी विल गेट v स्क्वायर, ऑन प्लेसिंग द लोअर लिमिट यू विल गेट u स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? इट इज half m v square minus half m u square, which is equals to k final minus k initial. So net work done जो आ रहा है, net work done is k final minus k initial, that is the change in kinetic energy. So this is the important thing है ना. एक बार और बता दूं, एक बार और रिवाइज करवा दूं. देखो बहुत ही सिंपल है. वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस. एफ क्या होता है? एम ए को क्या लिख दिया? वी डी वी बाई डी एस. डी एस से डी एस कट गया. एम वी डी वी, एम कॉन्स्टेंट है, सो एम इज कॉन्स्टेंट, सो आई टेक दिस एम आउट ऑफ द इंटीग्रल. सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द इंटीग्रल? इट इज वी. सो इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू डी वी. और वी नो दिस फॉर्मूला, सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट वी स्क्वायर बाय 2. सो हाफ इज कॉन्स्टेंट, सो आई टेक इट out. And on placing the upper limit in place of v, you will get v square minus u square. So that is the formula, final formula. Got it? So remember this thing. This is the proof. Now comes the important part. That is the numericals. So now I want your proper attention on the slide, on the video, not on the comment section. Okay? Not on the comment section. And guys, listen to me. If you will do these questions, the coming questions, वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी वेरी ईजियर फॉर यू एंड दिस चैप्टर विल बिकम्स वेरी ईजी. और ये आपको स्कोर करने में मदद करेगा इन योर नीट एंड जेईई एग्जाम्स ऑल्सो. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी पावरफुल. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन? एज यू कैन सी, इस क्वेश्चन में देयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन है ना, और ये स्ट्रेट नहीं है. इट इज हैविंग अ कर्वेचर, सो सम बेंडिंग इज देयर, बट दिस थिंग इज स्मूथ. There is no friction on this inclined plane, but this part of the horizontal surface is rough and this inclined plane is fixed. Okay, initially the block is released from rest from h height, h units. So you have to find that what is the distance covered by the block on this rough track till it comes to rest. मान लो फाइनली ये यहां आ गया. सवाल पढ़ लेते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन द रफ ट्रैक टिल इट्स कम्स टू रेस्ट. इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रफ ट्रैक. ओके, सो म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड यहां पर उसके बाद क्या दे रखा है? m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, h इज द इनिशियल हाइट ऑफ द ब्लॉक, कंसीडर इंक्लाइंड प्लेन एज अ स्मूथ. है ना. तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं ही करके बता रहा हूं. नाउ फोकस ऑन द वीडियो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सवाल में क्या दे रखा है देखो कि ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फाइनली अगेन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग ऑन द रफ ट्रैक. व्हाई? बिकॉज कोई भी बॉडी अगर रफ ट्रैक पे मूव करती है तो वो रेस्ट पे आती ही आती है मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, वो रेस्ट पे आती ही आती है. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टेल मी. इफ दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? यू विल से सर इट इज एट रेस्ट, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0. सिमिलरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0. ओके, सो नाउ आई विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फाइंडिंग दिस रिजल्ट. वर्क एनर्जी थ्योरम. सो व्हाट इज द नेट वर्क? सो जो फोर्स लगेगा वो वर्क करेगा. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? वन इज mg विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अदर इज नॉर्मल विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन.
Till now the block is smooth, but when block moves on this rough surface, then there is friction also, which will act in opposite direction and which is kinetic. Because this block is slipping, the friction is mu into n, n is mg. So this is the value of friction, constant force acting opposite to the displacement. So let's apply work energy theorem. Okay, now I want your proper attention on this question. So net work done is equals to change in kinetic energy. What is the net work done? Work done by gravity, work done by normal reaction, work done by friction is equals to final kinetic energy is 0, initial kinetic energy is 0. So let's talk about gravity. And in the previous session I gave you this concept कि भाई whenever gravity is doing work, so only consider the vertical displacement. If displacement is in downward direction, then work is positive, and if displacement is in upward direction, then work is negative. क्योंकि भैया mg भी नीचे लग रहा है, displacement भी नीचे हो रहा है इस जगह पर. So if you look at the vertical separation between the initial and final position, so you can easily say this thing that vertical separation between the initial and final position is h. So displacement of block in vertical direction is h. Okay, sorry. So what is the work done by gravity? It is mgh. What is the work done by normal? Now listen this thing again very carefully. Let's assume that when block is at this plane, so its velocity is along the tangent and normal is acting perpendicular to velocity. It means normal is always perpendicular to the instantaneous displacement. That's why we know it very well ना कि when displacement और force के बीच में angle 90 होगा तो work 0 होगा. तो यहाँ देखो ये ब्लॉक थोड़ा सा जो चल रहा है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखोगे तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा है. सो नॉर्मल का वर्क आ जाएगा 0. लेट्स टॉक अबाउट फ्रिक्शन. अब तुम बोलोगे सर इंक्लाइंड प्लेन पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं. बिल्कुल, देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, बट ऑन द रफ ट्रैक देयर इज अ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट and displacement is towards right. So let's say total displacement is x on this rough track. So what is the value of friction? It is mu mg. Displacement is x, and because angle is 180, friction is acting towards left, displacement is towards right, so angle is 180. That's why minus sign is equals to 0. So m से m got cancel. So value of x we got, and g से g got cancel है ना. So value of x is h by mu. Just see, इतना सिंपल सवाल था. एक बार और रिपीट कर देता हूं, नहीं समझ में आया हो तो ध्यान से सुनो. नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल और फाइनली दोनों की वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज 0. ग्रेविटी का वर्क लिखा, नॉर्मल का वर्क लिखा, फ्रिक्शन का वर्क लिखा. ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट नीचे मैंने बता रखा है, ग्रेविटी के केस में ओनली कंसिडर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. So mg is downward, h is also downward, displacement is also downwards, that's why plus mgh. In case of friction, displacement is towards you can say right, and force of friction acting towards left, so angle is 180, that's why work is negative. And in case of normal, displacement is always perpendicular to normal, so angle is 90, so work done is 0. That's how you can find the value of this distance traveled by the block. So this was the first question. So let's talk about the next one. ठीक है, this is the next question, again a very important question, very conceptual question. So let's read the question first. Find the work done by external force on mass m in displacing it by theta naught while moving it very slowly. So this thing is very important here. Which thing? Very slowly. Slowly means at every moment velocity of that block is 0. So you can say कि भाई it is always at equilibrium, so net force is 0, so acceleration is 0. Okay, so we have to find the work done by this external agent, but we don't have the information of this force. This force is unknown. So this is the power of work energy theorem. ये work energy theorem की power है क्या कि बिना force के calculation के उसका work निकाल सकते हैं हम. कैसे? Again listen. This is the initial point. In this question a pendulum is given. Pendulum hang हो रखा है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसा रोटेट होगा. कितना रोटेट हुआ? थीटा नॉट रोटेट हुआ. स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L स्ट्रिंग की लेंथ है.
स्ट्रिंग हमेशा टेंशन लगाएगी कुछ ऐसा, और ये ऐसा सर्कुलर पाथ पे होता हुआ मूव कर जाएगा। तो अगर आप किसी जनरल इंटरमीडिएट पॉइंट की भी बात करेंगे तब भी अगर देखोगे तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एंड टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन। क्यों बात कर रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है, टेंशन जो है वो रेडियस के अलोंग है। इसका मतलब ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेंशन जो है इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देखो स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे जीरो है, चाहे इनिशियल हो फाइनल हो। फिर तुम बोलोगे सर मूव कैसे कर रहा है? मतलब बहुत स्लो चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है? जीरो है। सो चलिए लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो कौन कौन वर्क करेगा? वर्क ग्रेविटी करेगा भाई, जो फोर्स लगेगा वो वर्क करेगा। एक तो mg लग रहा है तो ग्रेविटी का वर्क, एक टेंशन का वर्क, एक एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज इट इज मूविंग वेरी स्लोली, सो इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वर्क डन बाय mg। अब यहां देखो, अभी अभी आपको मैंने बताया है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं ग्रेविटी का। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। तो यहां पर ये ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। अब ये डिस्टेंस निकल जाए किसी तरीके से, बिल्कुल निकल जाएगी। देखो ध्यान देना अब मेरी बातों का। ये पॉइंट माना मैंने ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट को माना सी। तो ये एबीसी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? बताओ कमेंट में, है कि नहीं? देखो यहां से परपेंडिकुलर डाला हुआ है। यस, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, so I can find the value of AB. What is the value of AB? By this length is AC is L. This angle is cos theta naught. Sorry, theta naught. This angle is theta naught. So cos theta naught is base, that is AB, upon hypotenuse, that is AC. So value of AB is AC, that is L cos theta naught. So what is the value of Y? थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये पूरा जो है L बाय कॉस, सॉरी L cos थीटा नॉट आ रहा है, एंड दिस होल थिंग इज L. सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. सो Y इज L माइनस L cos थीटा नॉट. सो ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान से सुनना अभी भाई, ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर गया ना तो ये डिस्टेंस निकाल ली. ये डिस्टेंस अपने पास L cos थीटा नॉट थी AB, तो L में से L cos थीटा नॉट माइनस किया तो बचा L माइनस L cos थीटा नॉट. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? इट इज नेगेटिव ऑफ mg इंटू y विच इज L 1 माइनस cos थीटा नॉट. वर्क डन बाय टेंशन इट इज जीरो, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यही तो हमें निकालना है. So on shifting this term to the right side, we get the value of, so just see the power, just see the power of work energy theorem. Without calculation of force, you can find the value of work. mgl 1 minus cos theta naught. Okay, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से आप लोगों को होगा नहीं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं. तो चलिए, सो नेक्स्ट इज नॉट अ क्वेश्चन. हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग. स्प्रिंग का वर्क डन, यस स्प्रिंग का वर्क डन. वी नो इट वेरी वेल कि अगर इफ यू हैव अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, नेचुरल लेंथ इज L नॉट. सो फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग is always kx. In this case x is 0 because there is no expansion and compression, so force is 0. In this case spring is applying some force in this direction which is kx initial. In this case spring is applying some force which is kx final. So I want to find that what is the work done by this spring on this point while moving from A to B. So we displaced this much. So you cannot find the work done by spring by using the simple formula which is force into displacement. You will say, "Here sir, it is very easy.
displacement is x final minus x initial. So work done by spring is force into displacement. Force is kx and displacement is x final minus x initial. Displacement is towards right, force is acting towards left, that's why cos 180. Completely wrong solution. Why? Because this force is a variable quantity, so you have to integrate it. Okay, so remember this thing, because F spring is a variable force. It is a variable force. So what is the formula of work done? It is integration of force by spring dot dx. Okay, so I want to find the work from x initial to x final. So let's talk about it. So what is the magnitude of force? It is kx. What is the magnitude of displacement? It is dx. And what is the angle between force and displacement? It is 180 degree. So cos 180 degree, x initial to x final. Okay, so what will be the answer? K and cos 180, that is minus 1. So minus k is common. And now look at this thing, x dx from x initial to x final. So what you will get, minus k is a constant thing, x ka integration is x square by 2. Limits are from x initial to x final. So after placing the limits, what we will get, the work done by spring is minus ka k. This 2 I am taking out. So after placing the upper limit, you are getting x final ka square and x initial ka square. So this is the formula of work done by spring. Always remember this formula, half k x final, oh sorry, it's not x final, because ek bahar minus hai na, I think you can see the minus. So if you multiply this minus, so this x final become negative and x initial will become positive. So formula will looks like this, x initial ka square minus x final ka square. So remember this thing, ki work done by spring is half k x initial ka square minus x final ka square. This is the formula. Got it? मेरी शक्ल आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है. So this is the formula for work done by spring. Now, why I am giving you this formula? First of all, it's the part of NCERT, and next thing is because now we will solve the question based on spring. We will use the concept of work energy theorem in the questions in which springs are there. So this is the formula of work done by spring. Always remember, half k x initial ka square minus x final ka square. X initial, x final, it can be compression, expansion, anything. Always use this formula. Whether the spring is expanding or compressing, this formula is valid in every case. Okay, let me write this thing here. Whether the spring is expanding or compressing, this is the formula. Same formula ना भाई, छोड़ के मत जाना सेशन को, मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन. So let's talk about this question. Now look at this question, it is very important. Block is released from rest when spring is in its natural length. It means right now this spring is in its natural length, so there is no force acting on this block. Mass of this block is m, only mg is acting. So if you will release this block, because only mg is acting, so this block will move downward. So find the maximum expansion h in the spring during the motion. So we have to find the maximum expansion in the spring. So remember, according to this question, this block is released from rest. And as soon as you release this block, spring starts expanding and it will start applying a force in upward direction. It will start applying a force in upward direction, which is kx, और उसकी वजह से ये ब्लॉक रुकने लगेगा. It will starting slow down and at some time its velocity will become 0 at some instant. It means it will not move further after reaching this point. But because there is an expansion in spring, so spring will again move that block.
Okay, so this is the initial point and this is the final point. Why I am saying that this is the final point? Because we have to find the maximum expansion in the spring, which is H. We have to find the value of this expansion in terms of M, G and K. Okay, so remember this thing कि भाई maximum expansion means now the block is not moving in further more downward direction. वो और नीचे नहीं जा रहा, it is not moving. Okay, now it is at rest. So from this point to this point I am applying work energy theorem. So net work done is equals to change in kinetic energy. Again in this case, who is doing work? Gravity is doing work. Spring force is there. Final kinetic energy minus initial kinetic energy. What is the value of final kinetic energy? It is 0 because final velocity is 0. Initial velocity is 0. Work done by gravity. Vertical displacement is h in downward direction. So it is mgh. Work done by spring. It is half k x initial, which is 0. X initial square minus x final, which is h. So x final ka square. So this is the expression after solving this thing ki mgh is equals to half k h square. Now you can cancel the value of h, 1h with 1h because h is not 0. So the answer is 2 mg by k. 2 mg by k. एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको. देखो, in this motion this is the positive extreme, upper extreme, and this is the lower extreme, you can say. Okay, and maximum expansion in the spring is 2 mg by k. So every time remember, for a spring, equilibrium position of the block always lies at the midpoint of these two extremes. कैसे? Just see, equilibrium position मतलब the position at which block will remain at equilibrium. Means block is moving from this point to this point, then this point. Let's call this point A, this point B, and this point C. So let's assume that B is the position where it is at equilibrium. Equilibrium means net force is 0. So mg is downwards, kx is acting upwards, and it is balancing the force. So kx is equals to mg. So what is the value of x? X is mg by k, which is just half of maximum expansion. So remember this thing always. For a spring, upper means equilibrium position always lies at the midpoint of the two extreme positions. ठीक है? Equilibrium means net force is 0. Above this point, total acceleration is in downward direction. Below this point, total acceleration is in upward direction. And that is the reason कि when block will reach at this point, C point, because acceleration is upwards, force is upwards, so again this block will move in up direction, and ये motion चलता रहेगा till infinity because there is no dissipative force. Energy consumption करने वाले कोई भी force यहाँ पर नहीं है. So this is the question. Now let's talk about the next question. It is again an important question. In this there are two things we are asking: maximum expansion in the spring during the motion and maximum velocity during the motion. Again same concept. Initially this block is at rest and spring is at its natural length. K is given in the question. F is also given in the question. So you have to find the maximum expansion in terms of, ये सवाल में दे रखा है, in terms of F, K, okay, and M. So मैंने क्या बोला कि यहां से तुम फोर्स लगाने लगे. So from this instant जैसे ही आपने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, so spring is not applying any force. So due to this block will start moving in towards right. A time will come at which it will reach equilibrium, at which force will become equal to kx, and this is the point at which velocity is maximum. Why? Because इस point से पहले kx was less than f, so net acceleration is towards this direction. So acceleration right direction में था तो velocity बढ़ते जा रही थी. जैसे इक्विलिब्रियम पे आए तो kx अब क्या हो गया, f के इक्वल हो गया. भाई स्प्रिंग जैसे जैसे खिंचती जाएगी तो फोर्स बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब वो फोर्स
स्प्रिंग का कैपिटल एफ के इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर वेलोसिटी है, क्यों है वेलोसिटी? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी तो आएगी ना कुछ। अब इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ा और आगे जाएगा और कुछ आगे जाके रुकेगा, तो जहां जाके रुकेगा वहीं पे हम बोलेंगे कि भैया यही मैक्सिमम एक्सपेंशन है, ये है मैक्सिमम एक्सपेंशन। सो अगेन दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट फॉर पार्ट 1। सो पार्ट 1 के लिए अगेन आई एम यूजिंग द सेम थिंग कि वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय फोर्स इज, because this force is constant given in the question, so force into displacement, आप यहां ये फॉर्मूला लगा सकते हो, force into displacement, work done by spring half k x initial is 0, x final it is x max का square is equals to 0. so what is the value of maximum expansion? ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। सो एक एक्स से एक एक्स कटा, सो मैक्सिमम एक्सपेंशन इस बार F2F बाय के आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या था इसके अंदर, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड वी नो इट वेरी वेल कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज पॉसिबल एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पे kx f के इक्वल होगा। तो इक्विलिब्रियम पे मतलब फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर स्प्रिंग का फोर्स इस F को बैलेंस कर देगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा कहाँ? F बाय के पर। तो अगेन आई एम यूजिंग, लेट्स आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। सो A से B आई एम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, सेम कॉन्सेप्ट। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज F इंटू एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So this time final kinetic energy it is not 0, it is maximum ना, velocity is maximum, but initially it started from rest। भाई initially तो वो rest से start हुआ था तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू मुझे पता है f बाय के। आप बोलोगे सर कैसे पता? Because this point is the point of equilibrium, so f बाय के रख दिया तो यहाँ से f स्क्वायर बाय के आ गया, यहाँ से भी f स्क्वायर बाय के, और ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या पाएंगे सॉल्व करने पर? हाफ एफ स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ से हाफ गया, सो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर बाय एम के। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये याद नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड, these are the questions on work energy theorem. So let's move to the next part. So now we will talk about the mechanical energy, and this is the antim padav of our chapter. So what is mechanical energy? Mechanical energy means potential plus kinetic. Okay, let's say this cyclist is moving on a, let's say some पहाड़ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक ऐसी चट्टान पे चढ़ रहा है on a plateau, let's say. So while he is going up, so its potential energy is increasing, and let's say its kinetic energy is decreasing, and while he is going down, so its kinetic energy will increase and potential energy will decrease, है ना भाई। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे अरे सर ये थोड़ी ना जरूरी, थोड़ी ना ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही करेगी। बिल्कुल सही बात है, क्या पता ऊपर जाए तो वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी रह सकती है। स्पीड क्या पता उसमें ज़्यादा ही जान हो तो चढ़ते वक्त भी वेलोसिटी बढ़ा ले तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है। बट ध्यान इतना सा रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सो वी विल डू द प्रूफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, विच इज द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज सेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग कि whenever there are no dissipative forces, or you can say work done by non conservative force is 0। अब तुम बोलोगे सर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है?
नॉन कंजर्वेटिव का मतलब फ्रिक्शन हो गया, जैसे अभी तुम जान लो फ्रिक्शन, जो एनर्जी को लॉस कर देते हैं, हीट के टर्म्स में लॉस कर देते हैं. देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज, there are only conservative forces which are doing work. So conservative forces are there. So if conservative forces are there, so we know it very well कि conservative forces के हिसाब से ही potential energy defined होती है. कंजर्वेटिव फोर्सेस के हिसाब से ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है. सो मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो कंजर्व रहेगी किसमें, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वर्क कर रहा है. अब तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो समझ लो इस चीज को, देखो बहुत आसान है. मान लो मैंने यहां से इसे रेस्ट से रिलीज किया, ये ग्राउंड लेवल था, तो इस ब्लॉक को मैंने रेस्ट से रिलीज किया जीरो वेलोसिटी से. ये हाइट जो है हमने बोल दिया कैपिटल एच है टोटल ग्राउंड से. ये बीच वाला पॉइंट, ये क्या होगा, ब्लॉक नीचे गिरेगा, बी पे आएगा, फिर सी पे आएगा. सो पहले हम बात कर लेते हैं कि एट ए, देखो अभी कौन वर्क कर रहा है, जैसे ही ड्रॉप करोगे ओनली ग्रेविटी इज डूइंग वर्क. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क देन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. ये है मेन बात, दोबारा से सुन लो. तुम बोलो सर समझ ही नहीं आया, आपने इतना जल्दी जल्दी बता दिया. जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल ले तो इनका, ग्रेविटी का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव है. आगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक देखोगे वो भी कंजर्वेटिव. अभी 11th के लिए जान लो कि ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स. सो ए पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ए पॉइंट के बारे में बात करते हैं. एट ए पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh बिकॉज इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज mgh. काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जीरो. सो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई ए पर, वो हो गई प्लस की mgh. ध्यान रखना कितनी आ रही है, प्लस की mgh. चलो बी पॉइंट की बात करते हैं. बी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, गिर रहा है ना वो, इट इज फॉलिंग फ्रीली, सो कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी ड्यू टू जी. सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, आई एम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. so u square is 0, g is downwards which is negative, s is also downwards which is minus x. so this is the value of v square which is root of 2gx, or you can say value of v square is 2gx. so what is the kinetic energy at point B? It is half m v square, means half m 2gx. so you can cancel 2 with 2. what is potential energy at this point, B point? Potential energy is mg, this height is h minus x, so h minus x. so find the total energy at point B. so total energy at point B, if you will add mgx, this is mgx, so if you will add mgx, so mg is common, h minus x plus x, so final result is mgh. again same total energy. so just see, only gravity is doing work and potential energy at total energy at A point and B point, it is same. Now let's talk about total energy at C point. so it is again very simple. so let's talk about the point C. so if you will talk about point C, so at point C, what is the potential energy, it is 0. and what is the kinetic energy, kinetic energy is, you have to find the velocity for that, velocity at C point. so I am using again third equation of motion. so vc square is equals to u square plus 2gh. why? because displacement is capital H. A से C move हुआ, displacement is capital H and gravity is g. so if you place the value of vc, you will get half m2gh. so total energy is potential plus kinetic, which is again mgh, or you can say mechanical energy. so just see, in each and every case
मैकेनिकल एनर्जी इज सेम, है ना. दिस वन इज द इनिशियल, दिस वन इज द इंटरमीडिएट एंड दिस वन इज द फाइनल. सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइज. अब आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या आज का सेशन लाइव है क्या सर? तो यार आप लोग इतने समझदार तो हो ही, आपको पता ही लग गया होगा कि भाई दिस सेशन इज़ नॉट लाइव, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन, है ना. ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं तो अपने मस्त गांव में गया हुआ हूँ छुट्टियाँ मनाने. तो आज है सैटरडे और आज है मेरी छुट्टी और मैंने कर दिया लेक्चर रिकॉर्ड एक दिन पहले. ठीक है, तो अभी जो आपके सामने बैठा है वो निखिल सर नहीं, वो निखिल सर का वर्चुअल रूप है. ओके, सो आई एम एंजॉइंग इन माई विलेज. गाँव में हूँ मैं, बढ़िया से देसी खाना खा रहे हैं भैया और तुम पढ़ रहे हो, है ना. सो चलो, तो आपको खुशी देते हैं, सेशन को एंड करते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन गाइज. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. ऑब्वियसली दैट सेशन विल बी लाइव, बट बी देयर. ओके, एंड दैट्स इट. एंड व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग, प्रो सब्सक्रिप्शन ना. यस, प्रो सब्सक्रिप्शन. देखो क्या घूम फिर के आया, देखो 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 कैसे आया. अरे क्या बात है. सो प्रो सब्सक्रिप्शन है ना, ड्रैकुला की एंट्री हो गई भाई साहब. ड्रैकुला की एंट्री हो गई है, खून पीने वाले ड्रैकुला की. ड्रैकुला, ठीक है. सो यहां पर इफ यू वांट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. यस, इफ यू वांट द प्रो सब्सक्रिप्शन ऑफ वेदांतु, यू विल से कि सर व्हाई वी विल वांट द प्रो सब्सक्रिप्शन ऑफ वेदांतु if there are so many Vedantu is providing the so many means content on so many channels. So why there is a requirement of taking pro subscription? Because देखो यार, समझो इस बात को. For cracking any exam, some important points are there. One is lecture notes. First of all, lectures, whether they are मतलब audio तो नहीं, whether they are live, recorded, offline, online. Then lecture notes. Then the study material which you are following. Obviously NCERT is not sufficient for competitive exam. Okay, then doubt solving, then test. So if you want all these things in a very छोटा मोटा सा प्राइस, बहुत ही सस्ता प्राइस, सो इन सभी चीज़ों का जवाब है प्रो सब्सक्रिप्शन. सॉरी, मेरा नहीं, बस इन पॉइंट्स का प्रो सब्सक्रिप्शन. So you can buy this pro subscription. Just go on this link. You will find the link in the description. vdnt.in/ytpro. And if you use this coupon code, there is 50% plus discount. Okay, I don't know what's the meaning of it, है ना. पहले 25% था, now it's 50%. So शायद बढ़ गया होगा डिस्काउंट. I am also not aware of this thing. So कोई बात नहीं, जाके देखो, बढ़ गया है तो भैया ले लो कोर्स फटाफट से और टाइम वेस्ट मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फॉर दिस प्रो सब्सक्रिप्शन. यू विल फाइंड इट वेरी इंटरैक्टिव. भैया वेदांतु का प्लेटफॉर्म इज वेरी इंटरैक्टिव एंड देयर आर सेपरेट हिंदी एंड इंग्लिश बैचेस. समटाइम्स इंग्लिश स्टूडेंट्स केम ऑन माई क्लास एंड वो मेरे को बस गालियाँ निकालते हैं कि सर वाई यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाई यू आर स्पीकिंग हिंदी. सो गाइज यू कैन गो एंड टेक द प्रो सब्सक्रिप्शन and you will get the separate English batch. Similarly हिंदी स्टूडेंट को हिंदी बैच मिलेंगे. So what are you waiting for? Go for the pro subscription. मैं तो अपने गांव में बैठा बैठा इंजॉय कर रहा हूँ, तुम करो प्रो सब्सक्रिप्शन. लो मेरे भाइयों और बहनों. और परसों है दशहरा, है ना. परसों है या कल है, अकॉर्डिंग टू द डेट्स. हाँ, किसी जगह कल है, मतलब संडे को है, किसी जगह परसों है. ठीक है, तो जो भी हो आप सभी को हैप्पी दशहरा टू यू, है ना. सो अच्छे से आप दशहरा बनाएं, रावण का पुतला जलाएं और अच्छे अच्छे काम करने के अपने मन में जो है ठाने कि भाई मुझे अच्छा काम करना है. तो अच्छा काम, व्हाट इज द गुड वर्क, बेस्ट वर्क फॉर यू राइट नाउ इज टू स्टडी. सो स्टडी एंड मेक योर फ्यूचर. ठीक है, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो. सो दिस इज आवर टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन द ग्रुप. And this is our प्यारा सा चैनल NCERT, so you can also subscribe it. और अगर वीडियो पसंद आए तो you can also like the video, है ना. नहीं पसंद आए तो you can also dislike it. So that's it for today's session guys. Bye, namaste, happy Dashera, and we will meet in the next session with new concepts. Okay, or that session will be live. So bye guys, that's it for today's session. Oh,
मैं छुपा हुआ था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं छुपा हुआ था तो कोई बात नहीं, मैं वापस से आ गया। सो अभी यहाँ पर आप मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टॉप और बाय बाय बाय।